आज का चैप्टर है गोल सेटिंग। आपकी लाइफ का क्या गोल है, आपकी लाइफ का क्या उद्देश्य है, आपका किसी इंस्टीट्यूशन में कॉलेज में एडमिशन लेने का क्या उद्देश्य है, ये आपका क्लियर होना चाहिए। तब जाके उसके अंदर जो आप चाह रहे हो वो आप प्राप्त कर पाओगे। यदि आपका टारगेट या आपका जो गोल है वो डिसाइड नहीं होगा तो अंधेरे में तीर चलाने के समान हो पाएगा। एक समुद्र के अंदर जब आपकी कोई गोल नहीं होगा तो बिना ड्राइवर के आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, बिना पायलट के आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, वो आप निश्चित जो है उद्देश्य वहाँ आप पहुँच नहीं पाओगे। इसलिए आपका जो लाइफ का या आपका इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने का गोल होना चाहिए। गोल, दूसरी बात है, केवल गोल डिसाइड ही नहीं करना है, लेकिन गोल को डिसाइड करने के बाद में आपको लिखना भी है। आज आप ये वीडियो ख़त्म होने के बाद में एक डायरी लीजिए और एक पेन लीजिए और आप गोल को लिखिए, और गोल को लिख के आपको डेली उसको 5-5 बार यदि आप उसको रिटर्न करोगे तो आपका जो गोल है, जो आपका डेफिनेट टाइम है उसके अंदर आप अचीव कर पाओगे। तो गोल आपका रिटर्न में होना चाहिए। एक यूनिवर्सिटी ने सर्वे करवाया था और सर्वे करने के बाद में 10 साल बाद में उसने वापस रीसर्वे करवाया था और रिजल्ट देखा तो उसने पाया कि जिन बच्चों ने मैनेजमेंट की जो ट्रेनिंग करी 83% ऐसे बच्चे थे जिन्होंने अपना गोल डिसाइड नहीं किया, तो उनकी जो मंथली इनकम थी वो 1 लाख रुपए, और 14% बच्चे उन्होंने अपना गोल डिसाइड किया लेकिन लिखा नहीं, उनकी जो इनकम थी वो 2 लाख रुपए। लेकिन 3% ऐसे बच्चे थे जिन्होंने अपना गोल डिसाइड भी किया और डायरी के अंदर लिखा भी सही और उसको विजुअलाइजेशन किया था, तो उनका जो इनकम रही वो 10 लाख रुपए। तो देख लीजिए, यदि आपने गोल डिसाइड नहीं किया तो इनकम 1 लाख रुपए, गोल डिसाइड कर लोगे और लिखोगे तो उसकी जो इनकम होगी वो होगी 10 लाख रुपए। तो इतना फर्क पड़ता है आपका गोल डिसाइड करने का। तो गोल आपको डिसाइड के लिए क्या क्या फैक्टर्स आपको ध्यान रखने में चाहिए, तो ये एक फार्मूला है जो मैं बता रहा हूँ, वो है स्मार्टर स्क्वायर। स्मार्टर, एस का मतलब स्पेसिफिक एंड स्टेज्ड, एम मेजरेबल और माइंडफुल, ए अचीवेबल और एक्शनेबल, आर रियलिस्टिक राइट, टी टाइम बाउंडेड और टेंजिबल, ई एंजॉयबल एक्साइटिंग और आर रिवार्डिंग और रिफ्रेशिंग। तो ये इस फार्मूले के अनुसार इन बातों को ध्यान में रखते हुए यदि आप गोल को बनाओगे तो आप गोल अच्छी तरह से अचीव कर पाओगे। तो एक एक करके अपन समझते हैं। एस का मतलब है स्पेसिफिक, आपका गोल जो है स्पेसिफिक होना चाहिए। अब आपने ये डिसाइड किया, अभी आपका गोल है कि मैं मेरे फाइनल एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे नंबर लेके आऊँगा। तो बहुत अच्छा नंबर लाना ये स्पेसिफिक नहीं है। मैंने आपको बोला आप मेरे कपड़े लेके आओ, तो कपड़े लेके आना ये स्पेसिफिक नहीं है। स्पेसिफिक तब होगा कि मैं बोलूँगा आपको मेरी वाइट वाली शर्ट लेके आओ या मेरा ब्लू वाला पैंट लेके आओ, तो वो स्पेसिफिक है। इसी तरह से आपको स्पेसिफिक करना पड़ेगा, विशिष्ट करना पड़ेगा कि आपको एनुअल एग्जामिनेशन में 95% अंक लाने, तो ये 95% जो है वो स्पेसिफिक है, क्लियर है। तो क्लियरिटी इज द पावर। आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपके लाइफ का क्लियरिटी होना चाहिए, क्लियरिटी इज द पावर। तो एस यानी स्पेसिफिक। दूसरा एस है स्ट्रेस्ड। आपका गोल जो है स्ट्रेस्ड होना चाहिए। आपका अभी लेवल आपका 40% है और 40% से मान लीजिए आपने 45% आपका टारगेट गोल किया, तो 45% आपका स्ट्रेस्ड गोल नहीं है। 40 की जगह आप यदि 85% आप रखोगे तो वो स्ट्रेस्ड गोल हो। गोल अचीव करने के लिए आपको जो है मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी चाहिए। ऐसा गोल होना चाहिए कि आपको उसके लिए पैसे बना बने। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मान लीजिए ये रबर बैंड है, रबर बैंड के अंदर ये 5 लकड़ियाँ, ये गिलोय बेल की कुछ डंडियाँ मैंने डाली है 5। अब मैं इसके अंदर मान लीजिए ये एक और डाल देता हूँ 6, तो 6 ये स्ट्रेस्ड नहीं है, अभी स्ट्रेस नहीं हुआ। अब मैं मान लीजिए इसमें 6 की जगह मान लीजिए मैं 10 डाल देता हूँ, तो देखिए ये रबर स्ट्रेस्ड हो गई, ये रबर स्ट्रेस्ड हो गई। तो 5 की जगह अब ये पहले मेरा गोल था 5 का, अब ये स्ट्रेस्ड गोल हो गया 10, यानी डबल जो है टारगेट आपका होना चाहिए। इसलिए आपका जो गोल है वो होना चाहिए स्ट्रेस्ड। आगे है मेजरेबल, एम का मतलब मेजरेबल। आपका गोल ऐसा होना चाहिए कि जिसको मेजर किया जा सके। आप
40% है, 40% के बाद में आपका 90% या 85% आपका जो गोल आपने डिसाइड किया वो मेजरेबल है। मेजरेबल मान लीजिए आपने कहा कि कहीं जाके कि मेरे को गेहूँ दे दो, तो गेहूँ आपने गेहूँ दे दो, ये आपने मेजरेबल वर्ड नहीं दिया। आपको बोलना पड़ेगा कि मेरे को 5 किलो गेहूँ दे दो, तो ये मेजरेबल है। इसी तरह से आपके जो अंक हैं वो मेजरेबल है। आपके टेस्ट है, फर्स्ट टेस्ट है, सेकंड टेस्ट है, या हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है, एनुअल एग्जामिनेशन, उसमें आपका कैसे कितने अंक आए हैं उसको अपन मेजर कर पा रहे हैं। तो इसलिए आपका जो गोल है वो मेजरेबल होना चाहिए। एम, दूसरा एम जो है वो माइंडफुल का मतलब है कि आपका जो गोल है वो आपके माइंडफुल होना चाहिए, उससे पता होना चाहिए कि इस गोल को प्राप्त करने के लिए मेरे को जो काम कर रहे हैं उसके अंदर मेरे को क्या फ़ायदा होने वाला है और क्या नुकसान होने वाला है। कुछ चीज़ें ऐसे, कोई गोल अचीव करने के लिए क्या चीज़ें मेरे को छोड़ना पड़ेगा, मेरे को थोड़ा जैसे टीवी देखना छोड़ना पड़ेगा, साथियों के साथ में टाइम जो व्यतीत कर रहे हो उसके लिए आपको छोड़ना पड़ेगा, कहीं शादी ब्याह में आप जा रहे हो तो उसके लिए आपको छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा वो गोल अचीव करने के प्रोसेस में आपको जब आप अचीव कर लोगे तो और क्या लाभ होने वाला, आपको लाभ मिलेगा, मेरे अच्छी नौकरी मिल जाएगी, मेरा मान सम्मान बढ़ेगा। तो ये क्या है, ये माइंडफुल है कि इस गोल से मेरे को क्या मिलेगा और क्या खोऊंगा। नेक्स्ट जो है वो वर्ड है, वो है लेटर जो बता रहा हूँ, ए का मतलब अचीवेबल। ऐसा जो टारगेट या गोल होना चाहिए जिसको आप अचीव कर सको, अचीवेबल, जिसको अपन अचीवेबल। अब मैं मान लीजिए कोई बोल देता कि मैं आज जाके तारे तोड़ के ले आऊँगा, तो अचीवेबल नहीं है, या मैं सूरज को नीचे उतार दूंगा, ये अचीवेबल नहीं है। तो गोल आपका ऐसा होना चाहिए जिसको अचीव कर सको। अब मान लीजिए आपका आज 20% अंक आ रहे हैं और आप बोलो कि मैं 1 महीने बाद में टेस्ट होने वाला है या एग्जाम होने वाला है उसमें 95% ले आऊँगा, तो ये 1 महीने में आप अचीव नहीं कर सकते हो। तो आपका जो गोल है वो ऐसा बनाना है आपको कि जिसको प्राप्त किया जा सके। दूसरा जो है वो है एक्शनेबल, जिसको एक्शन में ला सके, मान लीजिए आपने एक गोल डिसाइड किया कि मेरे को 5 किलो वजन कम करना है इस महीने में, लेकिन 5 किलो वजन कम करने के लिए आपको डेली 2 घंटे एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अब आपको 2 घंटे एक्सरसाइज करने के लिए आपको पास टाइम नहीं है, तो फिर आप कर नहीं पाओगे, तो आप एक्शन में नहीं ला पा रहे हो, तो फिर वो आपका एक्शनेबल नहीं है। इसलिए आपका जो गोल है वो एक्शनेबल होना चाहिए, उसको अपन एक्शन के रूप में भी आप उसको काम में ला सकें। आगे जो आर है वो है रियलिस्टिक का मतलब वास्तविक, जिसको अपन रियलिस्टिक होना चाहिए। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, वो अभी बिल्कुल अनपढ़ है और उसको यदि आप बोलो कि मैं 1 महीने बाद में जो है अंग्रेजी सीख जाऊंगा, तो ये रियलिस्टिक नहीं है, ये वास्तविक नहीं है। तो ये रियलिस्टिक, आपका जो गोल है वो रियलिस्टिक होना चाहिए। दूसरा जो आर है वो राइट का मतलब उस गोल को अचीव करते वक्त किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही गोल होना चाहिए। मान लीजिए आपने कोई बिजनेस है जिसमें आपको हजारों लाखों पेड़ काटना पड़ रहा है, तो ये प्रकृति के लिए ठीक नहीं है, तो ये ऐसा बिजनेस ठीक नहीं है। या कि कोई आपने ऐसा कोई बिजनेस उससे जिससे आपको तो लाभ हो रहा है, मान लीजिए किसी को जीव जंतु को आप हत्या करके और आप अपना लाभ कमा रहे हो, तो वो ये राइट नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो इसलिए जो गोल है वो राइट भी होना चाहिए, ठीक भी होना चाहिए। आगे है टी का मतलब टाइम बाउंडेड का मतलब आपको गोल कितने टाइम में अचीव करना है उसका आपको मालूम होना चाहिए, टाइम बाउंडेड। अब आपने बोल दिया कि मैं मान लीजिए 95% लेके आऊँगा, लेकिन 95% अंक कितनी तारीख तक, कौन से टेस्ट तक लेके आओगे, वो आपका जो है वो डेट होना चाहिए। इस डेट तक मैं इतना गोल ले आऊँगा, या इस डेट तक मैं हाई जंप में मैं इतना ऊंचा कूद जाऊँगा, या इस डेट तक मैं लॉन्ग जंप में इतना लंबाई में मैं कूद सकता हूँ। तो आपको डेट डिसाइड करनी पड़ेगी कि इस डेट तक मैं मेरा जो है गोल ये है। इसके बाद में है दूसरा टी है वो है टेंजिबल का मतलब उस गोल की पिक्चर में देख सकूं।
ऐसा जो गोल आपने डिसाइड करना चाहिए आपको, जिसको पूरा होते हुए आप कल्पना के रूप में उसको एज ए पिक्चर आपको वो आप देख सको, तो वो ऐसा गोल आपको डिसाइड करना है, टेंजिबल। आगे है एंजॉयबल। अब आपको वो जो आपने गोल डिसाइड किया है वो एंजॉयबल होना चाहिए। मान लिया आपने डिसाइड कर लिया, आपने गोल डिसाइड कर लिया कि मेरे को काफ़ी पैसा कमाना है, लेकिन काफ़ी पैसा कमाना ये आपने गोल तो बना लिया, लेकिन वो उस काफ़ी पैसा कमाने के लिए आप जो मेहनत कर रहे हो उसके अंदर आपको एंजॉय नहीं हो रहा है, आपको उसके अंदर तकलीफ पा रहे हो, आपका मन जो है वो तकलीफ में है, आपको कष्ट हो रहा है, तो ये आपका एंजॉय नहीं हो रहा है। यानी आपका जो टारगेट है वो अचीव करते समय आपको टारगेट ऐसा आना चाहिए कि उसके अंदर आपको आनंदित हो। मान लीजिए आपको किसी किसान के अंदर किसी किसान ने ये टारगेट डिसाइड किया कि मेरे को इस खेत के अंदर इस बार इतने बोरियां गेहूँ होना चाहिए, लेकिन जब वो खेत की निराई गुड़ाई करता है, पानी पिलाता है, तो उसको कितना आनंद की अनुभूति होती है, तो वो उसको आनंद भी ले रहा है और उसका जो टारगेट है उसको अचीव भी वो कर पा रहा है। इसलिए एंजॉयबल होना चाहिए, एंजॉयबल, वो उसकी फसल को देख देख के वो उसको एंजॉय की अनुभूति होती है, एंजॉयबल होना चाहिए। और दूसरा जो है वो एक्साइटिंग का मतलब उत्साहित, काम करते समय उसको उत्साह होना चाहिए। उत्साह नहीं होगा तो आपको टायर की हवा, बिना हवा के जो टायर रहता है वैसे आप बन जाओगे। इसलिए आपका जो है उत्साहित होना चाहिए, काम करते वक्त आपको पूरा उत्साह आपका होना चाहिए। आगे का जो लेटर है वो है आर का मतलब है रिवार्डिंग का मतलब जब आपका टारगेट आप अचीव कर लो तो आपको रिवार्ड मिलना चाहिए। आपने अपना जो अचीव, आपका जो 95% आपका जो टारगेट आपने अचीव कर लोगे तो आपको इनाम मिलेगा, आपको मान सम्मान मिलेगा और आपकी जो है समृद्धि बन पाएगी, आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तो ये आपको रिवार्ड इनाम मिल रहा है, तो ऐसा टारगेट आपको डिसाइड करना है जिससे आपको क्या है, रिवार्ड आपको मिल सके। इसके अलावा दूसरा जो आ रहा है वो रिफ्रेशिंग का मतलब आप तरोताज़ा हो जाओ। उस अवार्ड को पाने के बाद में आप तरोताज़ा हो जाओ और तरोताज़ा होकर आगे और ज़्यादा जो है जो आपने टारगेट डिसाइड किया है उससे और अच्छा टारगेट आप आगे डिसाइड करने के लिए आप जो है रिफ्रेश हो, आप उसके लिए एनर्जेटिक हो, तो ऐसा टारगेट आपको डिसाइड करना है। यानी आपका टारगेट स्मार्टर स्क्वायर के अनुसार आप यदि आपको टारगेट डिसाइड करोगे तो आप आपके लाइफ में जो आप पाना चाह रहे हो वो पाओगे। टारगेट आपको खुद को डिसाइड करना है, दूसरे के टारगेट के अनुसार नहीं चलना है। टारगेट आपको खुद को डिसाइड करना है और ये जो मैंने जो बताए हैं फैक्टर्स उसको ध्यान में रखते हुए, चाहे आप स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप स्कूल में अभी स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप किसी इंस्टीट्यूट के अंदर कर रहे हैं, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज है, ITI है, पॉलिटेक्निक है, किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर आप स्टडी कर रहे हैं, या आप किसी भी बिजनेस के अंदर आप अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो आप इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए यदि आप अपना टारगेट रखोगे तो डेफिनेटली आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। आप मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको शेयर कीजिए और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल बटन को घंटी बता दीजिए। और ये जो टारगेट का जो स्मार्टर है, आप रोज़ इसको वीडियो को देख के अपने दिमाग की घंटी बजाते रहें। इसी के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद।